22 मार्च 2024 की रात रूस में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। राजधानी मॉस्को के पास क्रॉकस सिटी हॉल में रॉक बैंड पिकनिक का कार्यक्रम चल रहा था। तभी नकाबपोश आतंकी अंदर घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के दौरान बम धमाका भी हुआ। इसकी वजह से कॉन्सर्ट हॉल की छत उड़ गई। इस आतंकी हमले में 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 145 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये पिछले 20 बरस में रूस में हुआ सबसे भीषण आतंकी हमला है। अभी तक आतंकियों को पकड़ा नहीं जा सका है। रूस की न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर सफेद रंग की रेनो कार में बैठकर फरार हो गए। रूसी अधिकारी CCTV फुटेज और घटनास्थल पर मिले हथियारों के आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस यानी ISKP ने ली है। ISKP ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया कि उसके लड़ाके अपने बेस कैंप वापस लौट गए हैं। तो ये ISKP है क्या? ये इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया यानी ISIS की एक ब्रांच है। इसको दाइश भी कहते हैं। दाइश पूरी दुनिया में इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना चाहता है। साल 2013 में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में ये इराक और सीरिया तक सीमित था, मगर जल्द ही ये अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल हो गया। दरअसल 2014 में पाक आर्मी ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इसमें TTP को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। TTP के कई बड़े कमांडर भागकर अफगानिस्तान चले गए। उन्होंने नांगरहार और कुनार जैसे इलाकों में शरण ली। उसी में से एक कमांडर मुल्ला सईद उरकजई उर्फ हाफिज सईद खान भी था। वो TTP के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। अक्टूबर 2014 में उसने TTP छोड़ दिया। इसके बदले उसने दाइश के अबू बक अल बगदादी को अपना नेता मान लिया। बगदादी ने जनवरी 2015 में उसको IS की अफगानिस्तान ब्रांच की कमान सौंप दी। इस ब्रांच का नाम पड़ा इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी ISKP। असल में खुरासान एक प्राचीन इलाके का नाम है। ये 7वीं सदी में इस्लामी खिलाफत का हिस्सा था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उगते सूरज की धरती। मौजूदा समय में खुरासान के कुछ हिस्से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में फैले हुए हैं। इस्लामिक स्टेट उस दौर को लौटाना चाहता है, इसलिए उसने अफगानिस्तान वाले ब्रांच को खुरासान का नाम दिया था। भले ही ISKP ने हमले की जिम्मेदारी ले ली हो, मगर रूस पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। वो हर एंगल से इसकी जांच करना चाहता है। जानकार कहते हैं अगर इसमें यूक्रेन या किसी पश्चिमी देश का लिंक सामने आता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 23 मार्च की सुबह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश की जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। अमेरिकी विशेषज्ञों का दावा है कि इस हमले ने पुतिन को बड़ा झटका दिया है। 5 दिन पहले ही उन्होंने 5वीं दफा राष्ट्रपति चुनाव जीता है। वो पहले से यूक्रेन की जंग में फंसे हुए हैं। इस द्वंद्व के बीच में इतना बड़ा आतंकी हमला उनकी साख पर बट्टे की तरह है। फिलहाल उनके संबोधन का इंतजार है। ये जियोपॉलिटिक्स की दशा और दिशा बदल सकता है। पुतिन ने भले ही बयान न दिया हो, मगर उनकी सरकार की तरफ से चौंकाने वाले रिएक्शन आए हैं। 22 मार्च की देर रात प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को धमकी दी। कहा कि अगर इस हमले में यूक्रेन का लिंक मिला तो यूक्रेनी नेताओं और उनके परिवार से आतंकियों के जैसा सलूक होगा। उन्हें बेरहमी से मारा जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोदोलिक ने यूक्रेन की संलिप्तता से इनकार किया है। कहा कि इससे यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने भी कहा है कि हमले में यूक्रेन के शामिल होने का कोई आधार नहीं है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने कहा है कि घटना विभत्स है। हम और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा है। ये स्क्रीनशॉट रूस स्थित अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट से लिया गया है। इसमें अमेरिकी नागरिकों को अगले 48 घंटे के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दावा किया गया कि अमेरिका को आतंकी हमले के बारे में पहले से पता था। वेबसाइट खंगालने पर पता चला कि यह निर्देश 7 मार्च 2024 को जारी किया गया था। जब जॉन किर्बी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई दी कि हमें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब आपको बताते हैं कि इस हमले पर बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की। एक्स पर लिखा कि हम इस दुख की घड़ी में रूस और वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी संवेदना प्रकट की है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन यानी EU, कजाकिस्तान, वेनेजुएला, पाकिस्तान समेत कई देशों ने इस घटना पर शोक जताया है।
अब आगे क्या होगा? तो फिलहाल पुतिन के बयान का इंतज़ार है। इसी से पता चलेगा कि रूस इस आतंकी हमले पर कैसा रिएक्शन देने वाला है। इतिहास में जाएं तो 1999 में मॉस्को में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उसको आधार बनाकर रूस ने चेचनिया में जंग शुरू की थी। चेचनिया रूस का एक स्वायत्त प्रांत है। 2002 में आतंकियों ने मॉस्को में एक थिएटर पर हमला किया था, दर्शकों को बंधक बना लिया था। उनको छुड़ाने के लिए स्पेशल फोर्सेस ने जहरीली गैस थिएटर के अंदर छोड़ी थी। सभी आतंकी या तो मारे गए या पकड़े गए थे। हालांकि उसमें कई रूसी नागरिकों की भी मौत हो गई थी। इस हमले की तुलना एक और पैटर्न से होने लगी है। मसलन 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला, तब अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया था। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, बदले में इजराइल ने गाजा में सेना उतारी। मॉस्को अटैक को भी उसी कैटेगरी में रखा जा रहा है। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से है। अगर इस हमले के बाद रूस जो है उसी तरह के कदम उठाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी। इसलिए इस घटनाक्रम को पूरी दुनिया में सांस रोक कर देखा जा रहा है। इस मामले पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम है विकास वर्मा। शुक्रिया।